जय हिंद दोस्तों। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन ऑन के बारे में। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑन समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूज ऑफ इनटू, एंड आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बाबू सबसे पहले ऑन प्रीपोजिशन के बारे में। तो देखिए हम समझेंगे सबसे पहला रूल। ऐसे तो मतलब ऑन से बहुत सारे रूल है, बट देखिए जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आपको ये भी लगेगा कि हम कुछ डिफरेंट चीज़ सीखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि ऑन का हम यूज़ करते कहाँ हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से। हमने मान लीजिए एक फिगर बनाया, 2 पॉइंट लिए ए बी, ठीक है, और इस पर कोई पॉइंट दिया, मान लीजिए यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, कोई पॉइंट दिए हमने सी। ठीक, तो जब सी पॉइंट दिया बाबू तो इसका मतलब क्या कि ए बी पर मतलब सी रखा हुआ है। ठीक है ना, एक निश्चित बिंदु पर, ठीक एक निश्चित बिंदु पर ये रखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे आप कहते हो कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, वहाँ क्यों कहते हैं हम ऑन, समझिए। वहाँ ऑन इसलिए कहते हैं क्योंकि बुक तो किसी पार्टिकुलर बिंदु को क्या किया रहता है, कवर किया रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा टेबल को कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, वैसा अगर होगा तो फिर दूसरा प्रीपोजिशन का वहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हैं। इसी फिगर को हम लिख सकते हैं कि सी इज, ठीक है बाबू, ऑन ए बी। सी इज ऑन ए बी मतलब सी कहाँ है, ए बी पर है। ठीक, एक यहाँ पॉइंट है ए और एक यहाँ पॉइंट है बी, और किसी पार्टिकुलर मान लीजिए पॉइंट पर सी रखा हुआ है। ठीक है ना, यानी यहाँ हम लोग यूज़ किसका करेंगे बाबू, यहाँ यूज़ करेंगे ऑन प्रीपोजिशन का। ठीक है, जैसे हम वो भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, हम लोग यूज़ भी करते हैं द बुक इज, ठीक है, ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। जब ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं, ऑन लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बाबू कि इसका मतलब बुक रखा है कहाँ पर, टेबल पर। ठीक है, और जब बुक रखा है इट मीन्स वो किसी पार्टिकुलर बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है ना, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकेंड इसका यूज देखते हैं। ठीक, इसका सेकेंड यूज जो देखेंगे हम लोग कि इसका यूज हम करते हैं टाइम डिनोटिंग के लिए। ठीक है ना, आराम से हमको समझना है, टाइम डिनोटिंग के लिए। अब ये टाइम डिनोटिंग क्या होता है बाबू, तो देखिए टाइम डिनोटिंग में जैसे हम यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ डेज। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ डेज आप भी सुने होंगे, ऑन संडे, ऑन मंडे। ठीक है ना, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस टाइप का सेंटेंस आई होप कि आप भी बहुत सुने होंगे। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बोला कि आई शैल टीच यू ए न्यू टॉपिक ऑन मंडे। ठीक है ना, ऑन मंडे। तो यहाँ देख लीजिए, ऑन मंडे कहने का मतलब कि मंडे से पहले हम किसका यूज़ किए हैं, ऑन का। ठीक, ऑन कहने का मतलब बिफोर द नेम ऑफ डेज से पहले हमने ऑन का यूज़ किया है। ठीक है, एक और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमने बोला ही विल, ठीक है, ज्वाइन मी ऑन फ्राइडे। ठीक है ना, ऑन फ्राइडे कहने का मतलब डे आए ना, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं बाबू, ऑन का जनरल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा अभी जो सी बताने वाले हैं रूल, वो आपके लिए हो सकता है कि नया होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सी रूल हम लोग सी में देखेंगे। सी में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही न्यू रूल। जैसे आप देखे होंगे कि बाबू मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग, मान लीजिए दो वर्ड हमने लिया है, मॉर्निंग या इवनिंग। इवनिंग से पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग, इस टाइप का सेंटेंस। और हमारा सही भी है, ऐसा हम नहीं करें कि ये गलत है।
बट एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि मॉर्निंग या इवनिंग के साथ बाबू, यदि, यहाँ हम नोट हिंदी में ही लिख देते हैं, यदि डे या डेट आ जाए, ठीक है बाबू ध्यान दीजिएगा, डे या डेट आ जाए, ठीक है, मान लीजिए इसके साथ डे या डेट जोड़ दिया जाए, ठीक है, डे या डेट जोड़ दिया जाए, जब डे या डेट जोड़ दिया जाएगा ना, तो उस सेंस में बाबू मॉर्निंग या इवनिंग से पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे बाबू, ऑन का यूज करेंगे। जैसे हम इसको बेहतरीन तरीका से समझने के लिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, हमने बोला जैसे देखिए ऑन द, ठीक, इवनिंग, ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जून, ठीक है। तो देखिए इवनिंग के साथ हमने ऑन का यूज किया है, क्यों यूज किया है, क्योंकि आगे बाबू आप देख सकते हैं 30 जून आया है, ठीक है, मतलब ये एक डेट है और डेट के लिए हम इन का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे हम लिख सकते हैं ऑन मंडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है ना, ऑन मंडे मॉर्निंग। अब आप सोचिए कि ऑन क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर मंडे आ गया है बाबू, मंडे क्या है, एक डे है, ठीक है, यानी कोई डे हो या डेट हो, यदि हमारा डे या डेट यूज हो जाए तो उस सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू, ऑन का। अदरवाइज हम ऐसे लिखते हैं इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ये लिखना हमारा बिल्कुल सही है जी, क्या है, सही है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग कब आएगा, जब डे और डेट नहीं आएगा, ठीक। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी एक और एग्जांपल देखिए, ऑन संडे, ऑन संडे मॉर्निंग या इवनिंग, ठीक है, ऑन संडे, ऑन इसलिए क्योंकि संडे यहाँ पर डे आ गया, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए बाबू इसका नेक्स्ट रूल है, थोड़ा सा समझिएगा, कि बस ट्रेन प्लेन शिप, ठीक है, हमने 4 वर्ड लिया है, बस ट्रेन प्लेन शिप। इससे पहले हम लोग देखिए जनरली हम लोग यूज करते हैं इन का, जैसे इन द बस, इन द ट्रेन, इन द प्लेन, इन द शिप, ठीक है। बट ध्यान रखना है बाबू कि जब इससे पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, ठीक है, इससे पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल किसको बोलते हैं, ए एन एंड द को बोलते हैं। इससे पहले यदि आर्टिकल आ जाए ना, तो हम उस सेंस में किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, ऑन का यूज करते हैं। आर्टिकल नहीं रहे तो फिर हम इन का यूज करते हैं, जैसे इन द बस भी कहना हमारा सही, मतलब इन बस कहना गलत नहीं है, ठीक है, इन द बस नहीं, इन बस कहना हमारा क्या है, इन बस कहना सही है, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक। बट इन के साथ यदि हमारा मतलब बस के साथ यदि आर्टिकल का यूज है ना, तो उस सेंस में हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, हमने यहाँ लिखा, ठीक है, ही वाज, ठीक है, ऑन ए ट्रेन, ही वॉज ऑन अ ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ ऑन का यूज क्यों किए हैं, क्योंकि आगे आर्टिकल है, इसलिए किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। दे आर ऑन अ बस, ठीक है ना, यहाँ भी आर्टिकल का यूज हुआ है, इसलिए मतलब हम ऑन का यूज करेंगे। समझिए कि इन सबसे पहले आर्टिकल का यूज हो यदि, तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, सिंपल ही रूल है, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही रूल है हमारा, यदि मान लीजिए साइकिल हो, ठीक है, स्कूटर हो, इससे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना, साइकिल हो, स्कूटर हो, बाइक वगैरह हो, ठीक है। अगर ये सब भी वर्ड यूज हो बाबू, ठीक, और इससे पहले भी आर्टिकल यूज हो, मतलब ए हो जाए, एन हो जाए, ठीक है, द हो जाए, ठीक, या ध्यान रखिएगा पजेसिव यूज हो, हमारा क्या यूज हो, पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो, ठीक ना, पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो। पजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जैसे आई का माई होता है, ठीक, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, आपको ध्यान होगा।
तो मतलब किसका यूज करते हैं बाबू, इससे पहले भी हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, सब चीज एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हमने बोला ही गोज टू हिज कॉलेज, ठीक है, बाई बाइक। समझिएगा थोड़ा सा, 2-3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं और यही हमने क्वेश्चन लिखा, ही गोज टू हिज कॉलेज, ठीक है, ऑन या बाई ए बाइक, ठीक है ना। देखिए पहला कह रहा है कि ही गोज टू हिज कॉलेज बाई बाइक, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल नहीं आया है। जब आर्टिकल नहीं हो तो बाई का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। बट जहां पर भी ध्यान रखना है बाबू कि आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल आ जाए या आपका क्या आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं बाबू, तो यूज करते हैं ऑन का, ठीक है ना। यहाँ हमारा बाई गलत हो जाएगा, ऑन सही होगा, क्योंकि आगे हमारा आर्टिकल यूज है। अब कहिएगा सर कि मान लीजिए यहाँ बाई यहाँ यूज है तो हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये फिक्स रहता है। हम लोग यहाँ एक्सचेंज किसको करेंगे, प्रीपोजिशन को करेंगे, ठीक है ना। यदि आर्टिकल है तो आप यूज करिएगा ऑन का, और आर्टिकल नहीं है तो इस टाइप के सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक ही सेंटेंस है, समझिए, ही गोज टू, ठीक है, ही गोज टू, मान लीजिए बोले हिज कॉलेज, ठीक, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है, ऑन हिज बाइक, ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गोज टू कॉलेज ऑन हिज बाइक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, ही गोज टू कॉलेज ऑन हिज बाइक, ठीक, वो अपने बाइक से कॉलेज जाता है। तो देखिए यहाँ भी हिज क्या है, यहाँ भी हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ भी बाबू किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। यहाँ भी किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आ गया होगा आई होप कि समझ में, कि जब देख लीजिए एक बार बढ़िया से देख लीजिए कि यदि आर्टिकल का यूज हो, ठीक है, आर्टिकल या पजेसिव का यूज हो तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं, अदरवाइज इस टाइप के सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं बाबू, बाई का यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल है ऑन, ऑन देखिए ऑन पर नेक्स्ट रूल है हमारा कि मान लीजिए जैसे टेम्पोररी मेंबरशिप के लिए, टेम्पोररी समझते हैं ना, कुछ दिनों के लिए, ये बोलचाल में यूज किया जाता है, टेम्पोररी मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप के लिए, ठीक है ना, सदस्य के लिए, मतलब टेम्पोररी, ये कोई ये नहीं है कि परमानेंट है। जैसे हमने बोला सी इज, ठीक है, ऑन द कमिटी, सी इज ऑन द कमिटी। अब देखिए ऐसा तो कुछ इसमें कहा नहीं गया है, इसलिए कि मतलब कोई आपको यहाँ तो है नहीं कि कोई सीएम हो चाहे वगैरह कुछ भी हो, ये कमिटी में क्या है तो कमिटी में है, तो इट मीन्स ये परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, ठीक ना। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से पूछा नहीं जाता है, बहुत सारा मतलब कम क्वेश्चन पूछने का चांसेज रहता है, बट हाँ ये ऊपर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे देखिए, इससे रिलेटेड जो फिक्स प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ लिखा है। जैसे पहला है ऑन द कॉन्ट्रैरी ऑफ, ठीक, पहला है ऑन द कॉन्ट्रैरी ऑफ, इसमें भी ऑन का यूज़ किया हुआ रहता है, ये फिक्स है बाबू, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ एन ऑन, ठीक है। देखिए ऑन द कॉन्ट्रैरी ऑफ का हिंदी क्या होता है, ठीक है, हिंदी भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है विपरीत, अपोजिट के विपरीत, और ऑन द बिहाफ ऑफ की तरफ से, ठीक, की तरफ से, मान लीजिए कहीं प्राइज वगैरह मिला और जो जिसको मिलना चाहिए था वो अब्सेंट है, ठीक, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, की तरफ से। या कोई देता है जैसे, या हम बोले कि मेरे तरफ से कोई चीज़ दिया जाता है तो हम वहाँ किसका यूज़ करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ। देखिए ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण होता है, के कारण,
और ऑफन ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अक्सर, ठीक है ना। ऑफन का भी मतलब तो अक्सर होता है और ऑफन ऑन का भी मतलब क्या होता है, अक्सर होता है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, ऑन फुट, समझिएगा। ऑन फुट का बाबू मतलब होता है पैदल, और इस ये बहुत बार एग्जाम में क्या करके देता है, बाई फुट करके देता है, जो गलत है। कभी भी बाई फुट नहीं हो सकता है, जब भी होता है हमारा ऑन फुट यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक और यूज़ किया जाता है ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ठीक है ना, वैसे भी यूज़ किया जाता है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है ऑन से रिलेटेड, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। जैसे और भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बोला डिपेंड, ठीक है, डिपेंड, ठीक, डिपेंड के साथ भी हम लोग ऑन का यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन या अपन, ठीक है। डिपेंड ऑन या अपन मतलब निर्भर होना, किसी पर भरोसा करना, ठीक। और भी यूज कर सकते हैं बेंट ऑन या अपॉन। देखिए इन दो ऑप्शन में ज़्यादा हमारा बेहतर क्या है, ऑन का यूज़ करना होता है, अपॉन भी होता है, बट ज़्यादा प्रीफर हम किसको करते हैं, ऑन को करते हैं, ठीक है ना बाबू, ठीक। इंसिस्ट ऑन, ध्यान दीजिएगा, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ भी हम कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑन का, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी जो लिखने वाले हैं, रिलाई ऑन, ठीक है, ये भी मतलब होता है डिपेंड ऑन ही, ठीक है, भरोसा होना, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। देखते जाइए, मतलब ऑन से यदि पढ़ लिए तो इसका मतलब कि आपका क्लियर होना चाहिए सभी चीज़, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि अटैक, अटैक, देखिए अटैक जो होता है, अटैक जब हमारा वर्ब होता है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, और एग्जाम में इसके साथ ऑन यूज करके दे देता है, जो गलत है, ठीक है ना। जैसे हम बोले इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, तो वहाँ अटैक्ड जब लिखे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया, ठीक है, अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ अटैक क्या है, वर्ब है, ठीक। तो जब वर्ब होगा तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, बट जब नाउन होगा बाबू ना, अटैक नाउन का भी काम करता है, ठीक। जब अटैक हमारा नाउन होगा तो इसके साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। व्हेन अटैक इज नाउन देन वी विल यूज ऑन प्रीपोजिशन, बट इन केस ऑफ वर्ब वी कैन नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक और ऑन और थोड़ा सा अपॉन के बारे में देख लीजिए, ऑन से रिलेटेड इससे ज़्यादा रूल होता ही नहीं है,